हमसे क्या दुश्मनी है ऐसे कि हमारी बात नियमितीकरण की बात नहीं सुन रही है। का जो रैली था, जिस तरह से घुटने में चल करके हम लोग गए हैं, पूरा मेरा दोनों घुटना चिला हुआ है। मतलब बहुत दर्द से भरे हुए हैं हम लोग। ये हमारे बच्चे जो हैं घर में छूटे हुए हैं, घर में भी इतना दिक्कत है, स्कूल जाना है बच्चों को, उसको हस्बैंड संभाल रहे हैं। हमारी दिक्कत ऐसी है कि हम यहाँ बैग पकड़ के हैं। सरकार को पता नहीं क्या ऐसी मंशा है कि हमसे हमारी बात संवाद तक जा ही नहीं रही है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, और मांग भी इसलिए है क्योंकि सरकार ने खुद गंगा जल की कसम खाकर 2018 में हमारे धरना स्थल पर, इसी मंच पर आकर उन्होंने कसम खाई थी कि जैसी मेरी कांग्रेस की सरकार, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहरबानी से आप लोग वोट दोगे, जैसे ही मेरा कांग्रेस का सरकार आएगा तो मैं 10 दिन में आप लोगों को नियमितीकरण करूंगा। ये सरकार का वादा था। इसी वादा के तहत हम अपनी मांग को रख रहे हैं, ना ही हम किसी से भीख मांग रहे हैं। आज 14 साल से काम कर रही हूँ। मेरे घर में एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हर 2 साल के बाद कर्मचारी जो संविदा रहता है वो नियमितीकरण होता है करके, लेकिन आज मेरे को 14 साल हो गया, आज तक के नियमितीकरण नहीं हुआ है। जैसा कि आपन देखा था, संविदा कर्मचारी मन के हड़ताल के 25वां दिन चला थे। आपन देख सकते हो का माहौल है, लगातार प्रत्येक दिन संख्या बढ़त जाते। उमन के यही कहना है कि जो 27% के जो मानदे थे वो मेन मुद्दा ले लेके उमन नहीं चला थे। मेन मुद्दा है नियमितीकरण के, संवाद भी नहीं करा थे। तो ओला लेके भी काफी कर्मचारी मन परेशान है। कैसे मन एक ही चीज बा है कि हमला सिर्फ और सिर्फ हमला नियमितीकरण चाहिए, हमला और कुछ नहीं चाहिए। हमला इतना है कि जो हम काम करथन वो भी जो सरकारी कर्मचारी है वो बरोबर काम करथन, वो भी वही काम करते, हम भी वही काम करथन, लेकिन पैसा इतना कम मिले के बावजूद भी हम वो काम करथन। और बीच में जब कोरोना आई से तो कोरोना में इतना ड्यूटी लगाई कि 6 बजे ड्यूटी, मतलब 6 बजे से जान शाम को 8 बजे तक ड्यूटी करना है, मतलब रात के 8 बजे तक ड्यूटी करना। अब जब क्वारंटाइन में ड्यूटी लगा दी, हम ऐसे इंसान रहे हैं जो कभी नहीं गए रहे हैं। और वो सेंटर में जब हम गए, जब हमन किट पहनन, पीपीटी किट पहनन, 6 घंटा 8 घंटा पहन के जब ड्यूटी करन, मतलब ये बोला जाए कि कुछ दूरी में रहना है। जब पॉजिटिव जब है केस, कुछ दूरी में रहना है, लेकिन हमार सरकार कुछ नहीं सोचा थे। इतना दिन हो गए हैं हमन ये हन हड़ताल में, लेकिन अभी तक के हमारे से आमने सामने में बात नहीं करी से। आरगी साहू, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सारंगढ़ बिलाईगढ़, NHM से है। 10 साल से ऊपर में जो बहुत कठिन दर्दनाक रहता है। काम तो इतना ज़्यादा, जितने रेगुलर कर्मचारी का काम है उसको हमें दे देते हैं, और वेतन इतना कम, और उसमें भी CR की धमकी हमें प्रॉपर मिलती रहती है। छुट्टी का तो नाम ही नहीं है। जहाँ भी हमें बुखार रहता है, टेबलेट खाते हैं, वहाँ ड्यूटी में बैठे रहते हैं, मगर हमें छुट्टी का कोई भी मतलब नियम ही नहीं है हमारे लिए। बहुत दर्दनाक है। पूरा बैग पकड़ के मैं बैठी हुई हूँ। सदानी भवन में थे इतने दिन तक, अब वहाँ से भी हमें खाली करा दिया है। वहाँ जैसे तैसे हम लोग जीते थे, पानी की दिक्कत रहता था, कभी खाने का दिक्कत, सब हम अपने से व्यवस्था जैसे करते थे। आज तो पूरा खाली हो गया, बैग पकड़ के यहाँ बैठे हैं। पता नहीं, सरकार के भी तो हम ही संतान हैं, किसान के भी हम संतान हैं, तो हमसे क्या दुश्मनी है ऐसे कि हमारी बात नियमितीकरण की बात नहीं सुन रही है। ठीक है, नियमितीकरण की नहीं सुन रही है, संवाद करने के लिए जब तैयार हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान अपने जनता को दिए हैं, कर्मचारियों को दिए हैं, हमारे लिए भी तो इतना कर सकते हैं सरकार। हमारे लिए क्यों इतना निर्दयी? का जो रैली था, जिस तरह से घुटने में चल करके हम लोग गए हैं, पूरा मेरा दोनों घुटना चिला हुआ है। मतलब बहुत दर्द से भरे हुए हैं हम लोग। ये हमारे बच्चे जो हैं घर में छूटे हुए हैं, घर में भी इतना दिक्कत है, स्कूल जाना है बच्चों को, उसको हस्बैंड संभाल रहे हैं। हमारी दिक्कत ऐसी है कि हम यहाँ बैग पकड़ के हैं। सरकार को पता नहीं क्या ऐसी मंशा है कि हमसे हमारी बात संवाद तक जा ही नहीं रही है। हमें MP की तरह दे दे, जो भी उनका गाइडलाइन से वो लोग किए हैं, बाकी राज्य कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ही क्यों नहीं हो रहा है? हम भी किसान के ही बच्चे हैं, तो हम पे भी उनका दया होना चाहिए, और उनका जो है नज़र हमारी तरफ भी आना चाहिए। सब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिस तरह से तकलीफ पा रहे हैं, हमारे भाई लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं, मगर सरकार क्यों नहीं कर रही है? हुए हैं हम आधे अधूरे हैं। हमारी संविदा नौकरी आधी रोटी आधी पेट की तरह है। हमारा न कोई प्रकार का बीमा है, न किसी प्रकार का पेंशन है। अगर हमारी तो किसी को है, और हम जब डट कर लड़े हुए हैं, हम हर तकलीफ सहकर आज हम यहाँ आए हैं धरना में, तो भी सरकार को तरस नहीं आ रही है। हम पर और कड़ा कानून, एस्मा जैसे कानून लागू कर रहे हैं, और हमें
अल्टीमेटम देकर वो कर डराया जा रहा है ताकि हमारा संगठन बल है, जो हमारा शक्ति है, वो टूटे। हमारे साथियों को तोड़ने का सरकार पूरा भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन हम भी पूरे जोश और जज्बे और जुनून, जो हमारा तकलीफ है, हमारे दर्द को लेके हम इस हड़ताल में जो आए हैं, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने लेके आया है, हमारा सिर्फ एक ही मांग है। और मांग भी इसलिए है क्योंकि सरकार ने खुद गंगा जल की कसम खाकर 2018 में हमारे धरना स्थल पर, इसी मंच पर आकर उन्होंने कसम खाई थी कि जैसी मेरी कांग्रेस की सरकार, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहरबानी से आप लोग वोट दोगे, जैसे ही मेरा कांग्रेस का सरकार आएगा तो मैं 10 दिन में आप लोगों को नियमितीकरण करूंगा। ये सरकार का वादा था। इसी वादा के तहत हम अपनी मांग को रख रहे हैं। ना ही हम किसी से भीख मांग रहे हैं, ना ही हम किसी से भीख मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, सरकार को निर्दयी होना चाहिए। इस अधिकार को पाने के लिए हम लोग कई जेल भरो आंदोलन भी किए। कल घुटने में टेक कर हमारे साथियों ने रैली, धरना, प्रदर्शन किए। छोटे छोटे बच्चे को लेकर हमारे जो संविदा कर्मचारी साथी हैं, पूरे दर्द भरे इतने कड़कती धूप में, किसी को चक्कर आ रहा था, कि कोई गिर रहे थे, कोई प्यासे थे, लेकिन सबके लिए सब लोगों ने अपने हिम्मत से अपनी ताकत दिखाई और सब लोगों ने धरना रैली में शामिल हुए। इसके बाद भी सरकार को एक भी तरस हम लोगों के लिए दया नहीं आ रही है। जैसे सरकार है, भूपेश सरकार है, उनके जैसे परिवार के सदस्य हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। हमारे लिए भी ज़्यादा नहीं, कम से कम इतने दिन हो गए, 3 तारीख से बैठे हैं, थोड़ी भी उनको दर्द होनी चाहिए, लेकिन इतने में सरकार को एक भी दर्द नहीं आई। तो हम भी उसके लिए बहुत हमें दुखी होता है, दर्द होता है। हम उसको सरकार चुने एक पिता के समान मान रहे हैं, पर हम पिता के समान सम्मान भी दिए, 5 साल तक सम्मान दिए और ये उम्मीद भी रखे, वो पिता है तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचे। लेकिन 4 साल तक इंतजार करते करते एक एक दिन गिने हमने, लेकिन आज तक हमारा कोई दर्द नहीं दिखा, हमें परिवार नहीं समझा, ना ही हमारे दुख को समझे, और आज तक संवाद करने के लिए आए नहीं। सबसे बड़ी बात, कम से कम संवाद के लिए सरकार को सामने आनी चाहिए, हमारी दर्द तकलीफ को सुनने और समझनी चाहिए। हम एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, बीच में कोरोना काल में हमने अपना भूख प्यास और सब चीज़ त्याग कर, अपने परिवार से दूर रहकर, हम लोग अपने तन मन धन से सेवा दिया, अपने जान को जोखिम में डालकर। जो कर्मचारी छूते नहीं से पेशेंट, तो हम पेशेंट के करीब जाते थे, कोरोना पेशेंट के, लेकिन हम लोग अपने जान को जोखिम ले, इस चीज़ को सरकार भूल गई है। आज सरकार बोलती है कि हम इन कर्मचारियों को जनता के लिए बनाया है, जनता के लिए, सेवा के लिए बनाया है, तो उन्हें भी चाहिए जनता के बारे में सोचना चाहिए। जनता के बारे में सोच तो रहे हैं, और कितना सोचेंगे? 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 साल से कर तो रहे हैं, सेवा तो दे रहे हैं। आज पहले बार हमने अपने दर्द को लेकर धरना स्थल पर आया है, तब भी निवेदन, आवेदन, सारा चीज करके हमने 4 साल तक सरकार को बताने की, जगाने की प्रयास की। सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तब जाके हमें मजबूर होकर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज 14 साल से काम कर रही हूँ। मेरे घर में एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हर 2 साल के बाद कर्मचारी जो संविदा रहता है वो नियमितीकरण होता है करके, लेकिन आज मेरे को 14 साल हो गया, आज तक के नियमितीकरण नहीं हुआ है। पिछले पंचवर्षीय में जब कांग्रेस की सत्ता आई थी इस मंच में बोलने के लिए, तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार सबको जोर दी कि नहीं, हमको कांग्रेस की सत्ता लाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस मंच में आकर वादा करके गए हैं कि 10 दिवस के अंदर आपको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज 5 साल निकलने वाला है, वोट तो ले लिए, लेकिन वो विश्वास, वो अपने ऊपर जो विश्वास, उनके ऊपर जो विश्वास बना था, वो पूरा टूटने लग गया, क्योंकि वो हमारा बात सुन नहीं रही है। अगर हमारी बात सुनती तो हम नियमितीकरण के लिए ऐसा आंदोलन करने को नहीं होता। 2018 में जो मंच में वादा करके गई हुई है कि हमको 10 दिवस के अंदर नियमितीकरण किया जाएगा, वो आज तक का हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, जिसके कारण से ये धरना स्थल में बैठे, और धरना स्थल इतना दूर है कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। लैट्रिन बाथरूम में इतने मक्खी झूम रहे हैं, जिसके कारण से हमको बहुत सारी इन्फेक्शन सरकार ने दीदी एस लगा दिया। हाँ, ज्वाइनिंग वाला बात नहीं है इसमें,
जिस दिन आए हमारे लिए सामूहिक एस्मा लगाई, तो हम सामूहिक इस्तीफा जब दे के आ चुके हैं तो और एक्स्ट्रा उसमें मतलब आपको निकाला जाता है या बर्खास्त किया जाता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 14 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, 14 साल में 15,000 हमको सैलरी मिलेगा, तो कहाँ का न्याय है बताइए। अगर वो हमको नौकरी से निकाल भी देती है तो हमको भी कोई डर नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता है, हमारा काम है उनसे मांगना। वो हमारे हमको मत दिए हैं, सत्ता में बैठा है, उनसे उम्मीद जगाए हैं कि वो हमको नियमितीकरण देंगे और हम भी रेगुलर वालों की तरह सुखी से जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छी सैलरी पाके अपने बच्चों अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, JSA NHM से।